and came in the merit the very first time after she went from AMAS. So first let me talk to Diksha. Please come on the stage. And let's welcome her with a round of applause. You can see her in the SSB picture. And here we have with us live Diksha. I'll request you to introduce yourself to the class and well as give your experience and your method of preparation. Thank you, sir. Jai Hind, everyone. Hope you all are enjoying your time at AMAS, especially the homework part. I know you must be thinking कि यार homework क्यों ही कर रहे हैं ना? But I'll tell you why. It's very very important and it has benefited me a lot during my SSB. So I'll start off with my introduction. My name is Diksha Pandey. I was born and raised in Faridabad, Haryana. I graduated from Dayal Singh College, University of Delhi, and pursued a degree in BA Honours Economics. And immediately after that, I began preparing for the armed forces. I have given a total of 7 attempts. I got conferenced out 6 times, and immediately after going from AMAS, I got recommended from 21 SSB Bhopal and came in the merit. So how I prepared for it, I start with the screening process. First, I start with PPDT. PPDT के लिए simple है. You have to observe the picture carefully, observe the foreground, background, number of characters, their mood, and their actions. Whatever anxiety, tension जो भी आपको हो रहा है, just throw it out of that room and observe करना picture को clearly. Then select a proper theme. Nike बिल्कुल नहीं होना चाहिए. And then make a story on it, a good story. Then the next part is narration. Sir has already, I think he must have already told you कि 20 times narration की आपको practice करनी है. उन्होंने बोला है तो आपको करनी है. फ्रेंड से बात नहीं करनी है, उसका टाइम आपको पूरा मिलेगा स्क्रीनिंग के बाद. 20 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है. अगर ज़्यादा टाइम है, आई गेस गर्ल्स के लिए ज़्यादा होने वाला है बिकॉज आपका ज़्यादा लोग आएंगे रिपोर्टिंग में, तो आप लोगों का जो पीपीडीटी होगा उसमें काफ़ी गैप रहेगा, तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम रहने वाला है. तो आप लोग अच्छे से मोर देन 20 टाइम्स भी अगर आप नरेशन करने वाले, बिकॉज मैंने करी थी, मेरे पास बहुत टाइम था, तो आप 20 टाइम से ज़्यादा भी अगर कर सकते हो तो आप नरेट करोगे. बिकॉज जब आप अंदर होगे रूम में तो आपको उस टाइम पे सबको सुनना है. लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस टाइम पे आप लोग उनकी स्टोरी सुनेंगे एंड जो भी गुड पॉइंट्स होंगे उनके, यू हैव टू मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट सो दैट यू कैन कम अप विद इट ड्यूरिंग योर जीडी. आप उनको लगेगा कि ओके यू हैव एक्नॉलेज देयर पॉइंट्स. तो नरेशन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर. देन जीडी में आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने पॉइंट्स देना है, उनके भी पॉइंट्स इंक्लूड करना है. बिकॉज जब आप उनको एक्नॉलेज करोगे ना, दे लाइक इट एंड मे बी वो आपको नॉमिनेट कर दे. दिस हैपन विद मी. तो आप ये सब करेंगे एंड देन आप जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे. नॉमिनेट अगर आप होते हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से. जो भी कंसेंसस स्टोरी होने वाली है वो नरेट करनी है. दिस इज दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर बीपीडीटी. एंड अगर वो स्टोरी नाइकी नहीं होगी, अच्छी होगी, नरेशन जीडी अच्छा होगा, यू विल डेफिनेटली गेट इट. ओ आई आर आप कर ही चुके होगे ऑब्वियसली. उसके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो चीज़. नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो ओ आर तो आप कर लोगे, बट यू शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे इफ यू आर अ फ्रेशर स्पेशली. सो प्रैक्टिस इट एवरी डे. देन कम्स द साइड पार्ट. टैट सेम, फोरग्राउंड अच्छे से, बैकग्राउंड ऑब्जर्व करना है. आई वुड गिव यू सजेशन हियर कि अगर हो सके तो आप इमोशंस एंड डायलॉग इंक्लूड करो अपने एक्शंस में. योर इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी वेरी क्लियर. द इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो, देन एक्शंस जितने अच्छे आप ऐड कर सकते हो वो ऐड करो. इमोशंस, डायलॉग ऐड कर सकते हो तो करो. एंड एंडिंग हैज़ टू बी पॉजिटिव. VAT you have to attempt all 60 VATs. Same the way Sandeep sir must have told you. It has to be between 2 to 4 words में एक sentence complete हो जाना चाहिए. वही करना. SRT the way sir has told you 1 to 25 SRT बहुत अच्छे attempt करना. Last 5 भी बहुत अच्छे से करना. 45 to 50 is a good number if you have attempted that. Then comes the SD part. Your SD has to be realistic. तारीफ मत करके आना बहुत ज़्यादा अपनी. डोंट गिव एडजेक्टिव्स देयर दैट आई एम हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल. गिव देम एग्जाम्पल्स कि तुम्हें क्यों लगता है तुम हार्ड वर्किंग हो, क्यों लगता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो. एंड ट्राई टू इंक्लूड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. थोड़े से वीकनेसेस भी करोगे तो इट विल लुक मोर रियलिस्टिक टू द एसेसर. दैट्स ऑल अबाउट द साइड पार्ट. नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना. यहाँ पे प्रैक्टिस करिए तो वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा. देन कम्स द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए जीके.
GK is very 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 important. I know you must be thinking कि यार बोरियत होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, नींद भी आती होगी, I know हमें भी आती थी, but GK is very very important, especially if you are a repeater. Because मेरा इंटरव्यू इस बार it was not related to my PIQ, it was only related to news and GK and everything. So your GK should be very strong, and the way Afsana ma'am must have taught you कि layer by layer पता होना चाहिए, तो न्यूज़ बिल्कुल वैसे होनी चाहिए. PIQ should be clear. You should know the why of everything. Whatever decision you have taken in your life, उसका why पता होना चाहिए आपको. Every hobby that you pursue, उससे आपको क्या help हुई, what you have learned from it. If you have had if you have held any position of responsibility, तो उससे क्या सीखा, वो सब आपको पता होना चाहिए. मार्क्स में ड्रॉप है तो क्यों है वो पता होना चाहिए. न्यूज़ में आई टेल यू कि एक्चुअली हमें यहाँ पे एक तो होमवर्क लिखवाते हैं. जो फर्स्ट डे होमवर्क मिलता है वो मिलता है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ये आयो जो है वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो आई वॉन्टेड हिम टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम मी बिकॉज मैंने यहाँ पे पढ़ा था. सो आई डेलिबरेटली मेंशन द न्यूज़ रिलेटेड टू मणिपुर बिकॉज आई वॉन्टेड कि वो मुझसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछें. तो उन्होंने मुझसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पूछा कि कौन कौन सी है, देन टेल मी कि इसकी कैपिटल्स कौन सी है. तो मैंने, वो तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, बट चीफ मिनिस्टर्स किसी ने नहीं बताए थे. एंड मेरा इंटरव्यू था शाम को 7 बजे. तो फिर सर ने बोला कि कैन यू टेल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो आई सेड सर आई कैन ट्राई. तो मैंने जब बोला तो ये शॉक कि इसको तो चीफ मिनिस्टर्स भी आते ही हैं यार. तो ये होमवर्क बहुत हेल्प करता है आपको. दूसरा, आपको डेटा डायरी यहाँ पे लिखवाई जाती है. सो व्हेन ही आस्क्ड मी कि आपका चॉइस ऑफ सर्विस क्या है, सो आई मेंशन्ड कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है. सो माय थर्ड प्रेफरेंस वाज आर्टिलरी. सो ही सेड कि रिपीटर हो, फर्स्ट और सेकंड तो पढ़ के ही आए होगे, थर्ड का बताओ आर्टिलरी क्या होती है. सो आई टोल्ड हिम कि सर आर्टिलरी में ये होता है, ये हाउइट्जर्स होते हैं. सो M777 है, K9 होता है. सो ही सेड कि K9 के स्पेसिफिकेशंस भी बताओ, किसने मैन्युफैक्चर किया है, L&T ने किया है. अच्छा, तो कोलैबोरेशन किसके साथ होता है वो. सो इट्स अ साउथ कोरियन कंपनी. तो सब कुछ हमने यहाँ पे डेटा डायरी में ऑलरेडी मेंशन किया था, पढ़ा था, तो मेरे को आता था वो चीज़. सो इट बिकेम वेरी सिंपल फॉर मी. सो जो चीज़ें आप यहाँ पे लाइटली ले रहे हो कि यार होमवर्क नहीं करेंगे, कोई बात नहीं ऐसे ही कर लेंगे, तो वो नहीं लेना है. यू नेवर नो कि वो कितना हेल्प करने वाला है आपको. तो इंटरव्यू के लिए PIQ बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नो अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, अबाउट योर सेल्फ, strengths and weaknesses. News part, general knowledge. One more thing that I want to mention is कि यहाँ पे सैटरडे का संग्राम होता है, competition. Another very very important thing. My topic in PPT was ballistic missile. I was asked this question: what is ballistic missile? What is projectile motion? What are cruise missiles? What are ballistic cruise missiles does India has? और then he asked me कि अच्छा क्रूज मिसाइल कौन सी होती है. सो व्हेन आई गिव हिम एग्जांपल कि टिप्स पे होने चाहिए. मेक इट अ रिचुअल कि आपको उसको रोज रिवाइज ही करना है. एंड रिवाइज नहीं करना है, अंडरस्टैंड भी करना है साथ में. एंड विजुअलाइज इट कि अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो मैं इस रूल से इसको कैसे करूंगी या करूंगा. एंड ड्यूरिंग योर CT बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टेलिंग योर सबऑर्डिनेट्स कि उसको कैसे कैसे करना है. योर कमांड हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड लाउड. सो एमास के रूल्स पढ़ लो, उसी से होगा. मेरा सेम स्ट्रक्चर आया था CT में जो यहाँ पे हमने किया था. आई गॉट 6 स्ट्रक्चर्स इन टोटल एंड 2 एकदम सिमिलर थे. तो इसको भी लाइटली मत लेना. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, लास्ट डे जब होगा आपका, आपको नोट करना होगा. मेक स्केच ऑफ इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, बट इसको रिवाइज करना है आपको. फॉर लेक्चरेट एंड GD न्यूज़पेपर रीड करोगे एंड दिस टेक्निक सर हैज टोल्ड यू, एक जेट पैक बनाना है, वो याद रखना बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर लास्ट 30 सेकेंड्स. लास्ट टाइम आप भूल जाते हो 30 सेकेंड्स में, आप नर्वस हो जाते हो, बट वो जेट पैक इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स, डेटा एंड स्टैट्स इंक्लूड करना. सोर्स भी आप कोट कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन DSSL. सो दैट्स ऑल अबाउट GPO ऑल्सो. एंड सर मेरी कॉन्फ्रेंस में 30 सेकेंड्स का वेटिंग टाइम था और 20 सेकेंड्स अंदर उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा. So I think it was a short recommendation. So, yes. Lastly, a very big thank you to MP sir, Sandeep sir, Afsana ma'am, Arjun sir.
DSP sir for taking that mock interview. It still haunts me. It was so good. It was so enlightening. This wouldn't have been possible without your guidance and support. Thank you for helping me making my dream come true. And good luck to all of you. Work hard, give your best, be consistent. यहाँ पे सब पढ़ाई करेंगे, घर जाके नहीं करोगे आप शायद. तो यहाँ पे जितनी मेहनत करनी है उसके डबल घर में जाके मेहनत करनी है. बी कंसिस्टेंट, ओके. यहाँ पे जाके जब आप नहीं करोगे ना, आपको इतना गिल्ट होगा बिकॉज आप इतने यूज्ड टू हो जाते हो यहाँ के इन्वायरमेंट में कि मेहनत करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे. तो वहाँ पे जाके घर पे जाके छोड़ना मत इस शेड्यूल को. तो दैट्स ऑल. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. गेट recommended, make AMAS club. Thank you very much.